हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उस इलाके के जो सेक्टर कमांडर हैं श्री मंड, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्दों में आपको उस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएं। डीआईजी इंद्रेश्वर नगर। धन्यवाद श्रीमान। 8 तारीख की रात को जैसे आईजी साहब ने बताया, अभी काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे। अभी भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास जो हमारा जो सर्वेलेंस डेट्स हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज़ पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है। इट वाज ऑलरेडी प्लान। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अपने पोस्ट छोड़ कर भागने लग गए और जो मूवमेंट पूरा उनका स्कटल हुआ, और जो इनपुट्स हैं काफ़ी उनके लोग हताहत हुए उस इलाके में, टेररिस्ट भी और उनके सपोर्टर्स भी, और कुछ आर्मी और रेंजर्स भी। So that is all about that, and rest is history. We have already briefed you on site about that. तो 8 तारीख की रात को जब ये घटनाक्रम को हमने अंजाम दिया, उसके बाद से दुश्मन के हौसले उस इलाके में पस्त हुए। अगले दिन 9 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा सांबा का इलाका छोड़कर जम्मू के उत्तरी इलाके में जो अखनूर के नजदीक पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को शुरू किया गया और उसकी तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहले से कर रखी थी। और 9 और 10 को भारी बमबारी बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे करी गई। इस दौरान हमने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं उन पे भी बीएसएफ के द्वारा हमला किया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर तौयबा के एक लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। और इस घटनाक्रम के बारे में आपको और संक्षिप्त तौर पे अवगत कराने के लिए मैं अब अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर सुंदरबनी श्री वीरेंद्र दत्ता से कि वो आपको इस घटनाक्रम के बारे में बताएं। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि 8 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने अपना मूवमेंट हमारी तरफ बढ़ा दिया था। इसी संदर्भ में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी जहाँ पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का
न्यूज़ है, और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फ़ायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे, सो दैट बाद में जाके हिंटरलैंड के अंदर ये हमारी आर्म फोर्सेस के या हमारे कैंपसेस को ये टारगेट कर सकें। सो ऑलरेडी लूनी हम लोगों ने टारगेट कर रखा था, तो इमीडिएटली आईजी सर से गाइडेंस और डायरेक्शन के तहत ये पूरा प्लान किया गया, जहाँ पे कि हमने मोटर पोजीशंस को सेलेक्ट किया, बिकॉज इसमें हमने सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने का प्रयास किया। तो इसमें हमने एक नहीं कम से कम 4 मोटर पोजीशंस अलग अलग डायरेक्शन से किया, सो दैट एक पूरा का पूरा कन्फ्यूजन मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम हमने जो है साइमल्टेनियसली जो है फायर असॉल्ट प्लान किया, ताकि जो है हम बाकी जो पोस्टें हैं उनको भी एंगेज कर सकें, ताकि वो किसी भी तरीके की मदद या हमारे ऊपर काउंटर अटैक ना कर सकें। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था, जहाँ पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया, ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पर कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें, एंड वो हम अचीव भी कर पाए। एंड लूनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हुआ, और उनको काफ़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ उनको, बनस्पत की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत हमने उनकी बीओपीज को एंगेज किया, उसके अंदर भी उनकी काफ़ी पोस्टें जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई, एंड इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। थैंक यू डीआईजी साहब। इसी के साथ साथ 9 और 10 की रात को जब आरसपुरा सेक्टर के इलाके में भी फायरिंग चल रही थी, जिसमें दोनों ही तरफ से पिच्ड बैटल्स लड़ी जा रही थी, तो बीएसएफ डटी रही, और उस इलाके में भी एक पाकिस्तानी लॉन्च पैड मस्तपुर के बारे में हमें 7 मई से पहले कुछ इनपुट्स आए थे। तो बीएसएफ के द्वारा उस लॉन्च पैड को भी टारगेट किया गया, और उस इलाके में जो हमारी कई बटालियंस के ऊपर फायर आया और किस प्रकार हमने पाकिस्तानी बॉर्डर एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर जम्मू श्री चित्रपाल से कि वो आप सबको ब्रीफ करें। जैसा कि आईजी सर ने बताया है कि 9 तारीख की शाम को मेरे जो सेक्टर आरएसपुरा में काउंटर पार्ट की तरफ से बहुत ही मतलब टारगेट किया गया पोस्टों को। तो उसमें तकरीबन 9:15 बजे हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया, और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गांव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी, और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी, और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया, और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया। और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है। तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया, और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया, और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के, और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है।